हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर आपको हिंदी के क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन, साथ ही सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर हमारा, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ज्यों त्यों ही, ये ऐसे जैसे तैसे, जिसका, ये इससे आप पहचान सकते हैं कि मिश्र वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार निग्रह, विग्रह, अनुग्रह या अवग्रह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह। अनुग्रह किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है वस्तु का सही स्थान पर न होना, भेद न लगने देना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना या फिर अप्राकृतिक व्यवहार होना। तो पेट में दाढ़ी होने अर्थ है इसका छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब शुद्ध अशुद्ध आपके एग्जाम में बनते ही हैं। तो यहाँ पर है आपका, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। यहाँ पर हमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरा से बुरा आदमी। तो बुरे से बुरा आदमी यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये भाग अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर आप सभी को आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। तो कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं जायसी, मीरा, रसखान या फिर कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1899 में। 1899 बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था इनका जन्म। और इनके बचपन का नाम दोस्तों है, इनका बचपन का नाम है सूर्य कुमार। सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम है। और महाप्राण उपनाम से इन्हें जाना जाता है, महाप्राण उपनाम से। और मुक्तक छंद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। और छायावाद युग के 4 स्तंभों में से, जिनमें सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और इनका नाम आता है। तो ये 4 स्तंभों में से एक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपके एग्जाम में बनती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं आपके जूही की कली इनकी प्रमुख रचना है। और राम की शक्ति पूजा बहुत बार एग्जाम में पूछा है, राम की शक्ति पूजा। और अनामिका, अनामिका, सरोज स्मृति इनकी रचना है, सरोज स्मृति इन्हीं की रचना है। और इसी के अलावा गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे, ये कविता भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसे आप ज़रूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनकी भी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको जानना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों है आपकी उर्वशी। उर्वशी इनकी प्रमुख रचना है। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कामायनी। तो कामायनी
ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर से याद रखिएगा। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। और छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, आप इसे भी ज़रूर से याद रखिएगा। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 2015 में सुमित्रा नंदन के पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ था, तो इसे भी आप ज़रूर से याद रखिए। इसी के अलावा महादेवी वर्मा से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? तो सबसे पहले याद रखिए, इनसे जन्म से क्वेश्चन पूछा गया है। महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों हुआ था 26 मार्च 1907 को। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। कभी ऑप्शन में आपके सिर्फ सन ही दिया होता है और कभी डेट के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप दोनों याद रखिए। और इनकी प्रमुख रचनाएं आपकी हो जाएंगी। पहले तो एक कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो इन्हीं की है। इसी के अलावा इनकी जो भक्ति रेखा चित्र है, इसमें मुख्य किरदार का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो लक्ष्मी इसमें मुख्य किरदार है। और इनकी कविता संग्रह है निहार। इनका क्रम भी पूछा जाता है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, और फिर आपका आ जाएगा दीप शिखा। तो इनका क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर से याद रखिएगा। और पथ के साथी, मेरा परिवार, ये भी इनके रेखा चित्र, ये संस्मरण है, तो इसे भी आप ज़रूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन का विलोम शब्द है भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालीन या पुरातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, मुद्रण माध्यम या परंपरागत माध्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक दृश्य माध्यम। जनसंचार आपके सिलेबस में है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके वर्ग के पंचमाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस्य का शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी। आलस्य का विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि आप जरूर से याद रखिएगा। और पुलकेशन द्वितीय के ये दरबार में रहते थे या उनके समकालीन थे, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को गांधी जी भारत आगमन हुआ था उनका, तो इसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन ये चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। वैसे लंबाई में नील नदी आपकी हो जाएगी लंबाई में सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि, कलिंग पुरस्कार विज्ञान से, पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति से, डेविड कोहेन पुरस्कार ये साहित्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुलित्जर पुरस्कार, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब का फूल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। इसी के अलावा रेड क्लिफ ये भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ से मूलभूत अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान में और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय ये शून्यकाल होता है और शून्यकाल जो जिसमें प्रश्न आपके पूछे जाते हैं मौखिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद, राज्य का मुखिया, न्यायपालिका या विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 के सूखे के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? उर्वरक, विद्युत, गृह मशीनरी, पेट्रोलियम पदार्थ या रक्षा उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम पदार्थ। तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा इसी आयात पर व्यय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है। स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? साक्षरता से, प्रति व्यक्ति आय से, जनसंख्या से या राष्ट्रीय आय से। तो हिंदू वृद्धि दर ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये बहती है दक्षिणी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का शिवा समुद्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है शैवाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? धान, सरसों, मूंगफली या बाजरा। तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कॉमेट शिखर की ऊंचाई है। कॉमेट शिखर की ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,756। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ही नंबर पर आपका नंदा देवी पश्चिमी आता है जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित है ऊंचाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कॉमेट, जो कि पिरामिड के आकार का पर्वत है। पिरामिड के आकार का है कॉमेट और इसकी ऊंचाई है 7,756। इसके बाद नंबर आता है नंदा देवी पूर्विका, जिसका ऊंचाई है 4,434। तो इसे आप जरूर से याद रखिए। और इसी के बाद नंबर आता है अभिगामिन। अभिगामिन 7,355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलिंद राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और कुणिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था आपका अमोघभूति। अमोघभूति आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह नगर। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विर्थी जलप्रपात स्थित है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या चमोली? तो विर्थी जलप्रपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता? अल्पाइन, उष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पतझड़ या कोणधारी वन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते। इसके अलावा अल्पाइन, कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष आपको पता है चीड़ है, और शीतोष्ण पतझड़ वन ये सभी आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं उष्ण सदाबहार को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलेठी सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है आपका हिंडोला खाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है हिंडोला खाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों के फेंकने में बदल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी धुरा उत्सव, जहाँ पत्थरों के से आपका फेंकने की प्रथा थी तो यहाँ पर होता था। और बग्वाल मेला उसे कहते हैं, बग्वाल लगता है देवी धुरा में और ये चंपावत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदलाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्र का प्रकाशन किया? तो ये क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण कुमार। 1922 में किया था इसका प्रकाशन बैरिस्टर मुकुंदलाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कात्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? एग्जाम में बना हुआ ये क्वेश्चन है, प्रभावतार कौन थे कात्यूरी काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप ज़रूर से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो इसका संबंध है चंपावत से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और चंपावत के विष्णु गांव से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों, इससे आप जरूर से याद रखिए 2005 में। 2005 डेट आपको याद रखनी है 14 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाखा मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई तो कब हुई थी? सन 1874। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। ये हिम ज्योति फाउंडेशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती बाजार स्थित है। लाल कुर्ती बाजार स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रानीखेत में। इसके अलावा खड़ी बाजार, ये भी आपके रानीखेत में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुग्याल के नाम से, बुग्याल पयार। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलाकुई में। सेलाकुई में है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, तो ये किस नाम से, तो गोस्थल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्रह्मपुर, ये उत्तराखंड के को कहा जाता था पहले। और इसके अलावा बाड़ाहाट, ये उत्तरकाशी का पुराना नाम है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। भित्ति चित्रण से, धरातल चित्रण से, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से, भित्ति चित्रण और धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है ऐपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तूर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलभद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधर मठपाल। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व किया, और ऐसे ही आपकी रोज़ प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो बहुत वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस आपकी वहाँ पर होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।